ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, थर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले गए हैं और ये 51 से लेके 80 तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हेल्प टू ऑर्गेनाइज टू बी मोर, मतलब जो ऑर्गेनाइज है वो मोर हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रोएक्टिव, ऑप्शन है बी रिएक्टिव, ऑप्शन सी है ट्रुबुलेंस, ऑप्शन डी है अनसर्टेन। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव बोलेंगे। आंसर इज ए, प्रोएक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, हु अट्रैक्ट डेवलप एंड रिटेन टैलेंट टू इंश्योर दैट पीपल विथ राइट स्किल्स एंड मोटिवेशन टू मीट बिजनेस नीड्स आर इन द राइट प्लेस एंड राइट टाइम इज कॉल्ड। मतलब राइट प्लेस बोल रहे हैं एंड राइट टाइम पर ही वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कैप्टिवेटर्स, ऑप्शन बी है टैलेंट एडवोकेट, ऑप्शन सी है चेंज ड्राइवर्स, ऑप्शन डी एंटरप्राइज गार्जियन। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी इसका आंसर है। इसको बोलेंगे टैलेंट एडवोकेट। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीट एज फ्यूचर ऑफ स्टडी। मतलब क्या बताना है, फ्यूचर को बताना है, किसकी, स्ट्रेटेजी की। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर बोलता है रिफ्लेक्ट कंजन इफेक्टली मोबिलाइज रिसोर्स। फिर पॉइंट सेकंड क्या बोलता है, इट मैक्सिमाइज चांस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। फिर क्या बोला, पॉइंट 3 क्या बोलता है, ये फॉर्मुलेट करता है स्टडीज, जो एक जॉब है किसकी, टॉप मैनेजमेंट की। तो इसमें कुछ करेक्ट आंसर बोलेंगे। पहले ऑप्शन ए बोलता है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन क्या है बी बोलता है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन जो बी बोलता है वो क्या है फर्स्ट टू थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, फर्स्ट से लेकर थर्ड, मतलब तीनों ही होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज बी, ठीक है। और इसको एक बार मैं बता देता हूँ, ये क्या करेगा, अगर मेरे से बोले फ्यूचर्स बताओ स्ट्रेटजी के, तो इसमें क्या है, ये रिफ्लेक्ट करने करेगा किसी मोबाइल रिसोर्स के लिए, फिर इसमें मैक्सिमाइज चांस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर फॉर्मुलेट करें स्ट्रेटजी जो एक जॉब होती है टॉप मैनेजमेंट। तीनों ये चीज़ क्या है, एक फ्यूचर है किसके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। आंसर इज ऑल है, ठीक है, 20 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, चेंज ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए ये क्रिएट करे इन्वायरमेंट को और ये इम्ब्रेंस चेंज होना चाहिए। ऑप्शन बी वाला है मेक चेंज हैपन इवन चेंज इज रेडिकल। ऑप्शन सी वाला है हेल्प टू अदर, ये एक्सेप्ट करें न्यू आइडियाज जो होते हैं वो। ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो चेंज ड्राइवर में जो ऑल ऑफ दी अबव है वो ये आंसर है, ठीक है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 55 वाला है ही इंश्योर शेयर होल्डर वैल्यू, मतलब किसको इंश्योर करता है, जो शेयर होल्डर वैल्यू होता है उसको, किसके थ्रू, गार्गेज करेजेस जो होता है ना उसको, और ये डिसीजन जो मेकिंग है वो डेट सपोर्ट करता है एंटरप्राइज को, ये यूनिट वाइड इंटरेस्ट को, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है नेविगेटर्स, ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन सी एंटरप्राइज गार्जियन, ऑप्शन डी है टैलेंट एडवोकेट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। इसको बोलेंगे एंटरप्राइज गार्जियन बोलेंगे। आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है, एक कंपनी सेक्रेटरी है जो कि टेक करती है क्रिटिकल फेज को, और किसका होना चाहिए, वो बिजनेस का होना चाहिए। ऑप्शन ए है रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है ये सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑप्शन सी क्या होना है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बोला है टूवर्ड्स के कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब दो टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट बताना। ऑप्शन ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल एंड ऑपरेशनल, ऑप्शन सी ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन डी मैट्रिक्स एंड डायगोनल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे एंड क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। आंसर इज ए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉलो करना स्टेटमेंट जो सपोर्ट करती है इसको, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोले, कस्टमर्स आर द पीपल पे मनी टू एक्वायर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। ऑप्शन क्या है बी, इन्वायरमेंट कंसिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर को, इवेंट कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंस अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस,
ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रॉस टोटलिटी। ऑप्शन सी क्या बोलता है, अ स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इज अ एसेंशियल फॉर किसके लिए, मार्केटर के लिए, और पर्टिकुलर जो थ्रीट है वो कॉम्पिटिशन से है। ठीक, ऑप्शन डी क्या है, इफ सप्लायर प्रोवाइड पुअर सर्विस, जो कि इंक्रीज होता है टाइम स्केल पे, ये लो जो प्रोडक्ट क्वालिटी होता है ना उसको है। तो इसका जो ऑप्शन डी हो गया। अब इसका जो आंसर है, मतलब कभी बोले जो इन्वायरमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे बताते हैं। ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, आंसर इस बी है इसका। ये इन्वायरमेंट है जो कि कंसिस्ट करता है किसको, नंबर ऑफ फैक्टर्स को, इवेंट कंडीशन इन्फ्लुएंस होना चाहिए किससे, डिफरेंस सोर्स से, और ये इजियर टू अंडरस्टैंड है किसमें, पार्ट में, बट डिफिकल्ट है किसके लिए, ग्रेस जो टोटलिटी होती है ना उस पर। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन ईज ऑफ डैश, मतलब कोई ऑपरेशन स्ट्रेटजी है वो फोकस होनी चाहिए डैश पे। तो ऑप्शन है ए रिसोर्स, ऑप्शन है बी प्रोसेस, ऑप्शन है सी पीपल, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या होना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना है बिजनेस इन्वायरमेंट के। ऑप्शन है ए इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन है बी इन्वायरमेंट इज डायनामिक, ऑप्शन है सी इन्वायरमेंट इज मल्टीफेस, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है। इसको क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, डायनामिक में होना चाहिए, मल्टीफेस में। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61 है, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन, मतलब जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए जनरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन है बी ग्लोबल इन्वायरमेंट, ऑप्शन है सी टास्क इन्वायरमेंट, ऑप्शन है डी मैट्रिक्स इन्वायरमेंट। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो हमेशा क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक टास्क। कौन सा इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट कहलाएगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, द पोर्टर डैश फोर्स टूल इज अ सिंपल बट पावरफुल टूल इवेल्युएट पावर ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन है बी 5, ऑप्शन है सी 6, ऑप्शन है डी 10। तो पोर्टल के 5 फोर्स ही तो होते हैं, तो वो ये है। आंसर इज बी। आंसर इज बी है। कितने होंगे फोर्स, 5 फोर्स टूल होंगे। ठीक है, एस डैश इन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, माइक्रो इन्वायरमेंट हैज डैश इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस, मतलब इन्फ्लुएंस है उसके पास किसके, बिजनेस पे। तो ऑप्शन बोले ए इनडायरेक्ट, ऑप्शन है डी और ऑप्शन है बी डायरेक्ट, ऑप्शन है सी नेगेटिव, ऑप्शन है डी माइनर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर है। इस पर कौन सा इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर इसेंस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मूला, मतलब माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग बोला है और ये इसेंस होना चाहिए स्ट्रेटजी फॉर्मूला से। ठीक है, ऑप्शन ए है मैपिंग 5 फोर्सेस, ऑप्शन बी है डेवलप करेगा कोर कॉम्पिटेंसीज, ऑप्शन सी है ये कॉपी होनी चाहिए किसके साथ, कॉम्पिटिशन के साथ, ऑप्शन डी है बैलेंसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट होना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। ये कॉपी होनी चाहिए किसके साथ होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन के साथ होनी चाहिए। आंसर इज सी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 65 है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, मतलब एक एलिमेंट है किसका है, माइक्रो इन्वायरमेंट का है। ऑप्शन है ए डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ऑप्शन है बी कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन है सी सोशियो कल्चर फैक्टर्स, ऑप्शन है डी इकोनॉमिक टर्म। तो इसका जो आंसर है वो है बी इसका आंसर है। इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटर्स बोलेंगे। आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, द पोर्टल 5 फोर्स टूल is a simple but powerful tool to evaluate power of business. Which of the following statement is not one of the 5, मतलब इनमें से इन पांचों में से एक नहीं होता, मतलब 5 जो फोर्स होते हैं उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है ये बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए किसकी, सप्लायर्स की। ऑप्शन बी बोलता है ये बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए किसकी, कस्टमर्स की। ऑप्शन सी बोलता है ये रिवली होनी चाहिए अमंग किसी करेंट प्लेयर्स है। ऑप्शन है डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है, नॉन ऑफ दी अबव। ये कोई सप्लायर्स नहीं होगी, कस्टमर्स नहीं होगा और करंट जो प्लेयर्स हैं तो वो भी नहीं होंगे, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर इज डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है, बिजनेस स्टडी फोकस ऑन डैश, मतलब जो बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजी है वो फोकस करती है किस पे करती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटजी रिलेटेड टू फाइनेंशियल एरिया, जो कि एस क्या है मार्केट प्रोडक्शन एंड एचआरएम, इससे रिलेटेड है। ऑप्शन क्या बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है वेयर फर्म इज गोइंग एंड स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज। ऑप्शन सी बोलता है हाउ फर्म कॉम्पीट विद इन पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री। और ऑप्शन जो डी है वो क्या होता है हाउ टू लोकेट एलोकेट रिसोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो इसका आंसर है जब भी बोले कि बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजी है वो फोकस करती है किस पे करती है वो देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सबसे पहले तो क्या है सी इसका आंसर है। ये सबसे पहले फर्म की कॉम्पीट करेगी किसके अंदर, पर्टिकुलर मार्केट में, ये कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें, आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या होता है, पोर्टल नोशन होनी चाहिए किसकी, डिफरेंट जो स्टडी उसकी ये बेस्ट जो डिस्क्राइब करता है वो एज वन, मतलब एक की तरह उसको डिस्क्राइब किया था, जिसमें क्या होता है फर्म है वो सीख करती है कॉम्पिटिटिव जो होता है ना एडवांटेज, मतलब क्या मांगती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मांगती है। तो इसके कुछ ऑप्शन ए बोलता है किसके थ्रू, ये लोअर कॉस्ट होनी चाहिए, अदर मतलब देन क्या होनी चाहिए कॉम्पिटिटर्स होनी चाहिए। ऑप्शन बी बोला किसके थ्रू होनी चाहिए, ये यूनिकनेस के थ्रू होनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या बोला है ये कंसंट्रेट करी नैरो मार्केट सीजमेंट में। ऑप्शन डी बोला है किसके थ्रू होनी चाहिए, अचीवमेंट जो होता है और किससे मैच करिए किसके बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 का आंसर है, ये किसके थ्रू होनी चाहिए, यूनिकनेस के थ्रू होनी चाहिए, आंसर इज बी यूनिकनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, मतलब पोर्टल के जो 5 फोर्स मॉडल होते हैं उनमें से एक फोर्स नहीं है। ऑप्शन ए है बार्गेनिंग पावर्स होनी चाहिए किसकी, सप्लायर्स की। ऑप्शन बी है फर्म एग्जिस्ट करती कॉम्पिटिशन पे वो। ऑप्शन सी बोला है फर्म है वो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट होनी चाहिए। ऑप्शन डी बोल रहा है कि पोटेंशियल कॉम्पिटिशन है किससे, नए नए जो एंट्रेंस होता है ना उसका। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है, फर्म मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छी है, आंसर इज सी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये एक पोर्टल का 5 फोर्स मॉडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या होता है, पोर्टल वैल्यू चेन, मतलब पोर्टल वैल्यू जो चेन है वो एक टूल है किसके लिए हो सकती है। ऑप्शन ए ये आइडेंटिफाई करती है कॉम्पिटिटिव फोर्स को किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ऑप्शन बी बोला ये एडवर्टाइज करेगी फर्म को हाउ टू प्राइस प्रोडक्ट। ऑप्शन सी क्या होता है ये डायग्नोसिंग होनी चाहिए एंड हिनेंस सोर्स होनी चाहिए किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का किसके अंदर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बोला कि डी जो है वो कैलकुलेट करता है फर्म की जो भी बोलते थे उसका। तो पोर्टल वैल्यू जो चेन है वो एक टूल है किसके लिए होगा, उसका जो आंसर है वो क्या है, सी का आंसर है, ये डायग्नोस करेगी एंड हिनेंस सोर्स होनी चाहिए किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके अंदर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है, इन पोर्टल 5 फोर्स मॉडल कंडीशन आर मोर फेवरेबल विद इन इंडस्ट्री। ऑप्शन बोले, ऑप्शन है ए बायस पावर्स इज हाई, ऑप्शन है बी सप्लाई पावर्स इज हाई, ऑप्शन है सी एंट्री थ्रीज इज लोअर, ऑप्शन है डी सब्स्टिट्यूट थ्रीज इज हाई। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। इसको बोले एंट्री थ्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है इफ फर्म टेक ओवर कॉम्पिटिटर्स अकॉर्डिंग टू पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, मतलब जो एक फर्म है वो क्या करती है टेक ओवर करती है कॉम्पिटिटर किसके अकॉर्डिंग करती है, पोर्टल के जो 5 फोर्स मॉडल होते हैं उसके। ऑप्शन ए बायस पावर्स इज हाई, ऑप्शन बी सप्लाइज पावर इज हाई, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट थ्री इज हायर, ऑप्शन डी रिवली इज लोअर। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी है, लो क्या होना चाहिए, रिवली है वो कैसी होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। ठीक है, लोअर होनी चाहिए, लोअर। ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स इन पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, मतलब एक फोर्स नहीं है पोर्टल के 5 फोर्स जो मॉडल होता है उसमें। ऑप्शन है ए बायर्स, ऑप्शन है बी सप्लायर्स, ऑप्शन है सी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ऑप्शन है डी इंडस्ट्री रिवली। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट होता है ना वो इसका आंसर नहीं है, मतलब पोर्टल के 5 फोर्स मॉडल में नहीं आता, आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पोर्टल सप्लायर्स आर मोर एबल
एक्सरसाइज बार्गेनिंग पावर्स ओवर द बायर्स। ऑप्शन है ए सप्लाई जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेट होनी चाहिए बाय फ्यू लार्ज फर्म्स द्वारा। ऑप्शन है बी सप्लाई जो इंडस्ट्री है वो पॉपुलेट होनी चाहिए लार्ज नंबर ऑफ सप्लाई फर्म स्मॉल फर्म्स द्वारा। ऑप्शन है सी व्हेन बायर्स हैव एबिलिटी टू टेक ओवर सप्लाई। ऑप्शन है डी देयर आर फ्यू पावर्स इन द और फ्यू बायर्स इन द मार्केट। इसका जो आंसर है वो क्या है, ए इसका आंसर है। आंसर इज ए सप्लाई की जो इंडस्ट्री होनी चाहिए वो कैसे डोमिनेट होनी चाहिए किसके द्वारा, फ्यू लार्ज द्वारा ऑफ द किसका, फर्म्स का। आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 वाला है विच कोर कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कोर कॉम्पिटेंसी किसके लिए रिक्वायर करती है, कंपनी सेक्रेटरी जो हमेशा इफेक्टिव प्ले बनाती है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को। तो ऑप्शन बोले, ऑप्शन ए क्या होता है, ये कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, लीगल स्किल की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल एंड आईटी स्किल्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी बोला है अपडेट नॉलेज होनी चाहिए किसकी, लीगल जो एनवायरमेंट होता है वो, फाइनेंशियल एनवायरमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट। ऑप्शन सी बोला है एबिलिटी टू वर्क एंड अचीव कॉन्शियस होनी चाहिए विद इन किसे, मल्टी जो होता है ना सेटिंग, उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है, जो ऑप्शन डी है वो क्या है, रिमेनिंग काम होनी चाहिए अंडर किसके, प्रीजर्स एंड नॉट लॉजिंग साइड होनी चाहिए पर्सपेक्टिव के लिए। तो इसके कुछ ऑप्शन बोले, ऑप्शन बोला फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी थर्ड ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या है, वो डी होनी चाहिए। आंसर इज डी है, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सारी चीजें आ जाती हैं। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला, द पोटेंशियल रिवली विल नॉट फाइंड डिफिकल्ट टू एंटर मार्केट। मतलब जो डिफिकल्ट जो चीज़ें हैं वो एंटर करती है जो मार्केट है उसको बताना है। ऑप्शन ए बोला ये एग्जिस्टिंग फर्म्स होनी चाहिए जिसके पास क्या एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ, बिगेस्ट कस्टमर के साथ। ऑप्शन बी बोला है कि प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होनी चाहिए जो कि इसके वेरी स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन सी बोला ये कि एग्जिस्टिंग जो फर्म है उसके पास एक एबिलिटी है किसके, रिटेलिएट स्ट्रॉन्गली के लिए। ऑप्शन डी ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल होनी चाहिए जो कि आर क्या इनसिग्निफिकेंट है। तो आंसर इसका क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इसका आंसर है। इसको बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल होनी चाहिए जो कि आर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला, अकॉर्डिंग टू पोर्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस होते हैं उसके लिए। तो इसमें क्या बोला, ऑप्शन इसमें बोला है ऑप्शन ए बोल के ये सर्वाइव करती है ऑल कस्टमर इक्वली को, रैदर देन ये टारगेटिंग होनी चाहिए मोस्ट प्रॉफिटेबल। ऑप्शन बी बोले ये ऑपरेटिंग है एट द किस लोअर कॉस्ट पे जो कि कमांड करती है प्रीमियम प्राइस, ये दोनों को बोथ आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी बोला ये फोकस है जो कि हमेशा मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस को बनाता है किसके, सेक्टर या मार्केट के अंदर। ऑप्शन डी जो बोल रहा है ये बोला आउटसोर्सिंग एक्टिविटी बोला है जो कि क्या रिफाइन करती है योर किसको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या, 20 का आंसर होगा। आंसर इस बी है। सबसे पहले ये एक क्या जो ऑपरेटिंग होनी चाहिए ये कहाँ पे, लो कॉस्ट पे होनी चाहिए जो कि हमेशा कमांड करते हैं प्रीमियम को और बहुत पे। ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग द फोर्स। मतलब किसको आइडेंटिफाई करता है, जो भी फॉलो कर रहा है फोर्स उसको। लेकिन एक फॉर्म पार्ट नहीं है किसका, पोर्टर का। और कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन एनालाइज है वो होनी चाहिए। ऑप्शन ए बायस पावर्स, ऑप्शन बी है रिस्क ऑफ लॉसेस, ऑप्शन सी है ये ट्रीट करता है न्यू जो एंट्री होती है उसको, ऑप्शन डी है सप्लायर्स पावर्स होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 का आंसर है। ये क्या चाहिए, रिस्क होनी चाहिए किसका, लॉस का। आंसर इज बी, रिस्क ऑफ लॉसेस होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला, व्हाट इज लाइकली टू हैपन न्यू बिजनेस एंटर द मार्केट। मतलब क्या होगा अगर कोई भी जो बिजनेस है वो एंटर करता है मार्केट। तो ऑप्शन ए बेरियस होनी चाहिए टू किसके लिए, एंटर करने का जो राइज करेगी। ऑप्शन बी बोले ये इंडस्ट्री कैपेसिटी जो फॉल करती है। ऑप्शन सी बोले कॉम्पिटिटिव रिवली होनी चाहिए जो कि इंटेंसीफाई होगा। ऑप्शन डी बोला ये इंडस्ट्री प्रॉफिट है जो कि हमेशा इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी इसका आंसर है। ये कॉम्पिटिटिव जो कि हमेशा क्या है, इंटेंसीफाई करेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बोलूँ जो क्वेश्चन इसका जो है वो सी है, मतलब ऑप्शन इसका सी है जो कि कॉम्पिटिटिव है जो कि इंटेंसीफाई करेगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला, इन द पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, मतलब पोर्टल के जो 5 फोर्स के जो मॉडल है उसके अंदर बोला गया है व्हाट इज मीन बाय द टर्म सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट का जो मतलब है वो क्या होता है। तो इसके कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन बोले ए, ये सब्स्टिट्यूट होना चाहिए रेटर किस और रेदर किसके लिए, अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर प्रोसेस के लिए। ऑप्शन बी बोले ये सब्स्टिट्यूट तो करेगा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो होता है वो, या कोई भी जो सर्विसेज होती है उसको, और सेम फंक्शन होना चाहिए किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट होना चाहिए रिवर किसके लिए, सेम जो होता है प्रोडक्ट्स के लिए। ऑप्शन डी बोले ये सब्स्टिट्यूट है जो कि कस्टमर्स क्या करें रेदर स्पेंड करेगी मनी को और किस पे डैश पे। तो इसका जो आंसर है, सब्स्टिट्यूट का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 20 का आंसर। सब्स्टिट्यूट क्या है, एक अल्टरनेटिव क्या है, प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज है जो सेम फंक्शन होनी चाहिए किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए होनी चाहिए। आंसर इज बी। ऐसे ही हम इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।